A very good morning dear students. Today I am going to explain 7th class chapter 9 My Unknown Friend. This is written by Stephen Leacock, and when he was born, Stephen Leacock, he was born in 30th December 1869, and when he was died in 28th March 1944. Now we will revise all hard words of this chapter. First is frequently, it means continuously, लगातार. Second is suffered, it means tolerate, it means सहन करना, बर्दाश्त करना. थर्ड इज सर्कमस्टेंसेस, इट मीन्स सिचुएशन एंड कंडीशन, परिस्थितियाँ जिसे हम बोल सकते हैं. सपोज, इट मीन्स अज्यूम करना, फील करना. ओके. एंड फिफ्थ इज एविडेंटली, इट मीन्स डाउटलेस एंड विदाउट फेल. ओके. एंड नेक्स्ट एम्प्लॉय, इट मीन्स अपॉइंट एंड रिक्रूट, किसी को अपॉइंट करना. सेवेंथ इज चकल, इट मीन्स लाफ क्वाइटली, चुपचाप से हंसना, जैसे कहते हैं ना किसी सरकास्टिक वे में चुपचाप से हंसना, उसको बोलते हैं हंसी वाली, मजाक वाली हंसी जो होती है. एंड एट इज़ र्यून, इट मीन्स डिस्ट्रॉय, किसी चीज़ को बर्बाद करना, नष्ट करना. एंड नाइन्थ इज़ पार्डन, इट मीन्स फॉरगिवनेस एंड एक्सक्यूज. ओके. एंड टेंथ इज स्टुपिडिटी, इट मीन्स फुलिशनेस, इट मीन्स मूर्खता. ओके. So these are hard words of chapter 9. Now students, you all will open chapter 9 page number 91. Okay, so before starting this chapter, first I will give a brief introduction of Stephen Leacock. Okay, Stephen Leacock was a very popular Canadian humorist. जो स्टीफन है वो एक बहुत ही पॉपुलर क्या थे, मतलब ह्यूमरिस्ट, इट मीन्स एक तरीके से हंसी मजाक करने वाले बहुत ही पॉपुलर कनेडियन थे. ही वॉज ऑल्सो टीचर फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी लंबे समय तक वो क्या थे, टीचर्स भी थे. लिटरेरी लैप्सेस, नॉनसेंस नॉवेल्स एंड सनशाइन स्केचेस ऑफ अ लिटिल टाउन आर सम ऑफ हिज बुक्स. उनकी कुछ बुक्स थी जिनके नेम क्या थे, लिटरेरी लैप्सेस एंड नॉनसेंस नॉवेल्स एंड सनशाइन स्केचेस. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, I will explain this chapter line to line, so listen carefully. First para is, he stepped into the compartment of the Pullman where I was sitting alone. He had on a long fur-lined coat and he carried a $50 suitcase. In this chapter there are two characters. One is writer and other is an unknown friend. And writer, he is very rich person and he was sitting in a Pullman. Pullman, it means luxury railway carriage, एक बहुत ही एक्सपेंसिव, जो महंगी, जो राजा महाराजाओं की जो ट्रेन होती है जहाँ पर सारी कंफर्ट्स होते हैं, सारी फैसिलिटीज़ होती है, उस ट्रेन में वो राइटर बैठे हुए हैं और वो क्या बता रहे हैं, ही स्टेप्ड इनटू द कंपार्टमेंट ऑफ द पुलमैन. अब वो जो राइटर हैं वो क्या बता रहे हैं कि वहाँ पर कौन आया, कोई एक अननोन फ्रेंड जो वहाँ पर स्टेप्ड, इट मीन्स अपने कदम बढ़ाते उस कंपार्टमेंट में आया जिस कंपार्टमेंट में जो राइटर हैं वो बैठे हुए थे. वेयर आई वॉज सिटिंग अलोन, राइटर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर मैं बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था. ही हैड ऑन ए लॉन्ग फर लाइन कोट एंड ही कैरिड अ $50 सूटकेस. व्हाट इज़ द मीनिंग of that? It means that is his overcoat and suitcase were expensive, and here writer is telling that कि उन्होंने जो अपना सूटकेस पहना हुआ था, लाइन कोट, उन्होंने जो अपना ओवरकोट पहना हुआ था, इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव था, और उनके हाथ में जो सूटकेस था वो अराउंड $50 का था. इस तरीके से वो राइटर बता रहे हैं. देन ही सॉ मी, जब वो अननोन फ्रेंड उस कंपार्टमेंट में आया जिसमें बैठे हुए थे और उसने राइटर को देखा, देन व्हाट हैपन, वेल ही सेड एंड रिकग्निशन ब्रोक आउट ऑल ओवर हिज फेस लाइक मॉर्निंग सनलाइट. What is the meaning of broke out all over his face? It means was fully expressed by his face. अब जो अननोन फ्रेंड है उन्होंने अपने पूरे एक्सप्रेशन के साथ में उनके फेस को देखते हुए क्या, अच्छा आप हैं, रिकग्निशन, उनको आइडेंटिफाई करते हुए इस तरीके से बोला, लाइक मॉर्निंग सनलाइट. मॉर्निंग जो सनलाइट होती है उसमें हम एक तरह से देख के बोलते हैं अच्छा आप हैं, इस तरीके से उसने देखते हुए राइटर को बोला. वेल आई रिपीटेड, और जो राइटर है उन्होंने भी उसको रिपीट करते हुए क्या बोला, हाँ अच्छा आप हैं. एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सस्पेंस है इस स्टोरी में कि जो राइटर है उनकी एक प्रॉब्लम है कि वो जल्दी से किसी को रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं, ना उनको नेम रिकॉल हो पाता है, ना ही फेस रिकॉल हो पाता है. तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने
सडनली जब उस अननोन फ्रेंड ने उनको जब बोला अच्छा अच्छा आप हैं, तो राइटर ने भी साथ के साथ बोल दिया, उन रिपीट करते अच्छा अच्छा आप हैं, जबकि उनको याद कुछ नहीं था एक्चुअली, है ना। बाय जोव ही सेड शेकिंग हैंड विगरसली, हु वुड हैव थॉट ऑफ सीइंग यू। अब यहाँ पर क्या होता है, वो जो अननोन फ्रेंड है वो क्या बोलते हैं, बाय द वे जोव हो तुम, और उन्होंने जो फ्रेंड है उसने, अननोन फ्रेंड ने उस राइटर का हाथ मिलाते हुए विगरसली इट मीन्स एंथुजियास्टिकली, उन्होंने बहुत ही उत्साह पूर्वक अपने हाथ को मिलाते हुए राइटर को क्या बोला, हु वुड हैव थॉट ऑफ सीइंग यू, किसने सोचा था कि इस तरीके से तुम्हारे साथ में मुलाकात होगी, मैं तुमसे मिलूँगा। हु इंडीड आई थॉट टू माई सेल्फ, यहाँ जो राइटर है वो भी अपने आप को सोचते हुए कहते हैं हाँ रियली, वास्तव में, इंडीड इट मीन्स रियली, मैंने भी ऐसे ही सोचा। ही लुक्ड एट मी मोर क्लोजली, अब वो जो अननोन फ्रेंड है वो राइटर को थोड़ा पास में क्लोज आकर के देखते हैं और क्या बोलते हैं, यू हैव नॉट चेंज अ बिट, ही सेड। अननोन फ्रेंड ने क्या बोला, तुम तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, वैसे के वैसे हो। देन व्हाट हैपेंड, अब जो राइटर हैं व्हाट ही सेड, ही टोल्ड नीदर हैव यू सेड आई हर्टली, उन्होंने बोला कि मैंने भी बहुत ही हर्टली उनको बोला कि तुम भी बिल्कुल चेंज नहीं हुए, तुम भी वैसे के वैसे ही हो। देन व्हाट हैपेंड, 10 पैरा, and all the time I was wondering who he was. I did not know him for Adam. What is the meaning of that? Did not know him for Adam. It means an expression used to say I did not know him at all. वो जो राइटर हैं एक्चुअली ऐसा एक्सप्रेशन देते हुए वो उसको देख के वो सोच रहे होते हैं एक्चुअली ये कौन है, उनको वो बहुत ही वंडर थे क्योंकि उनको कुछ याद ही नहीं आ रहा था, पूरा टाइम पर वो इसी चीज़ में हैरान थे कि एक्चुअली वो कौन था। आई couldn't recall him a bit, मुझे बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं आया। ट्रू, आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू रिमेंबर पीपल नेम्स वेरी ऑफन, यहाँ पर राइटर कह रहे हैं एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत हार्ड होता है लोगों के नेम को रिकॉल करना, याद करना, उनको पहचानना। इट इज़ हार्ड फॉर मी रिकॉल अ फेस, इवन यहाँ तक कि मुझे किसी के फेस को रिकॉल करना भी बहुत मुश्किल होता है, ऐसा राइटर कह रहे हैं, अपने मतलब सोच रहे हैं। एंड फ्रिक्वेंटली आई फेल टू रिकॉल अ पर्सन अपीरियंस, यहाँ तक कि लगातार किसी के अपीरियंस को देखने के बाद भी मुझे उसके बारे में याद नहीं आता है। अपीरियंस लाइक यू कैन से साइज और शेप देखकर भी मुझे याद नहीं आ पाता है एक्चुअली कि वो कौन है। एंड ऑफ कोर्स क्लोथ आर अ थिंग वन डजेंट नोटिस, और कपड़े तो देखकर ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ याद आई जाए, फेस भी याद नहीं आता, अपीरियंस भी देखकर याद नहीं आता, नेम भी रिकॉल तो अचानक से उनको याद नहीं आ पाता, ऐसा वो बोलते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दीज डिटेल्स आई नेवर फॉरगेट एनीबडी, आई एम प्राउड ऑफ इट। लेकिन जो राइटर है वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा एक जो चीज़ है वो ये कहते हैं कि लेकिन मैं फिर भी किसी को भूलता नहीं हूँ, ये मेरे मतलब एक मुझे इसके ऊपर प्राउड है। एक्चुअली जो राइटर है वो यहाँ कह रहे हैं कि ना तो मुझे फेस याद रहता है, ना अपीरियंस याद रहता है, ना नेम याद रहता है, लेकिन फिर भी मुझे अपने ऊपर प्राउड है कि बाकी मैं और कुछ भूलता नहीं हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, एक यंग है थोड़ा सा, ओके। देन वॉट हैपेंड, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो क्या बोलते हैं, बट वेन इट डज हैपन दैट अ नेम और फेस एस्केप मी, बट यहाँ पर जो राइटर है वो ये कहते हैं बट ये जो सब चीज़ें यहाँ पर होती है, नेम और फेस एस्केप मी, इन सब चीज़ों के अलावा मुझे सब कुछ याद रहता है। आई नेवर लूज़ माई प्रेजेंस ऑफ माइंड, और राइटर यहाँ कहते हैं लेकिन मैं कभी भी अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लूज़ नहीं होने देता हूँ। आई नो जस्ट हाउ टू डील विद द सिचुएशन, एंड हेयर राइटर इज़ टेलिंग आई नो वेरी वेल हाउ आई विल डील विद द सिचुएशन, ऐसी जो सिचुएशन होती है मैं किस तरह से डील करूँ ये मुझे अच्छे से आता है। इट्स ओनली नीड कूलनेस एंड इंटेलेक्ट एंड इट ऑल कम्स राइट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्ट? इट मीन्स द एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन, इंटेलिजेंसी। अब जो राइटर वो कहते हैं कि मेरे अंदर एक इंटेलिजेंसी है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको कैसे डील करना है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और बहुत ही फ्रेशनेस तरीके से मैं उसको डील करता हूँ। लाइक अ फ्लैश आई अग्रीड चीयरफुली। अब यहाँ पर जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं उस जो वो पर्सन है कौन, अननोन फ्रेंड, उसको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हम आपस में पैरा नंबर 11 माई फ्रेंड सेट डाउन देन वॉट हैपन, जो उनका फ्रेंड है वो वहाँ पर बैठ गया। एंड पैरा 12 इट इज़ अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट ही सेड, उसने बोला कि बहुत लंबा समय हो गया है हम दोनों को एक दूसरे से मिले हुए।
एंड पैरा 13, अ लॉन्ग टाइम आई रिपीटेड विद समथिंग ऑफ अ नोट ऑफ सैडनेस, बहुत ही सैड करते हुए जो राइटर वो क्या बोलते हैं उसको कि हाँ बहुत लंबा समय हो गया हम दोनों को आपस में मिले हुए. आई वॉन्टेड हिम टू फील दैट आई टू हार्ट सफ़र्ड फ्रॉम इट. अब यहाँ पर जो राइटर हैं एक्चुअली वो अपने अननोन फ्रेंड को ये रियलाइज़ कराना चाह रहे थे कि वो खुद भी एक्चुअली बहुत लंबे समय से उनसे नहीं मिले हैं, तो उन्होंने भी बहुत उसको फील किया है, बहुत उसके बारे में उसको बहुत सी पीड़ाएं और बहुत सी टॉलरेट चीज़ें की है अपने दोस्त से दूर रह कर. इस तरीके से वो उसको बताते फील करवाते. बट इट हैज़ गॉन वेरी क्विकली, बट कितना जल्दी सब कुछ टाइम जो है निकल गया और हम मिल गए. लाइक अ फ्लैश आई एग्रीड चेयरफुली. यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं थोड़ा सा चेयरफुली करते हुए उस बात को एग्रीड करते हैं और बोलते हैं लाइक अ फ्लैश, एक फ्लैश की तरह ये समय कैसे निकल गया है. पैरा 16, स्ट्रेंज, बहुत अजीब. ही सेड, वो जो अननोन फ्रेंड है उसने बोला बड़ा ही अजीब है. हाउ लाइफ गोज़ ऑन एंड ही लूज ट्रैक ऑफ पीपल एंड थिंग्स ऑल्टर. अब वो जो अननोन फ्रेंड है वो कहते हैं किस तरीके से लोग अपने ट्रैक से निकल जाते हैं, किस तरीके से लाइफ ऑल्टर हो जाती है, किस तरीके से हम सब चीज़ों को मतलब लाइफ किस तरह से निकलती जा रही है, इस तरीके से वो राइटर को बोलते हैं. आई ऑफन थिंक अबाउट इट. अब जो राइटर है वो कहते हैं मैं भी अक्सर ऐसे ही सोचता हूँ किस तरीके से लोग आगे बढ़ जाते हैं, लाइफ निकलती रहती है, ऑल्टर हो जाती है सारी चीज़ें, लोग अपने ट्रैक पे चले जाते हैं. तो अब जो राइटर वो क्या कहते हैं, आई समटाइम्स वंडर, ही कंटिन्यू. और जो अननोन फ्रेंड है वो भी उस बात को कंटिन्यू करता रहता है. वेयर ऑल द ओल्ड गैंग आर गोन टू. और वो जो अननोन फ्रेंड है वो क्या बोलते हैं, वो जो हमारी गैंग थी एक्चुअली वो कहाँ चली गई, हमारी पुरानी गैंग कहाँ पर चले गए होंगे वो सारे के सारे फ्रेंड्स हमारे. सो डू आई सेड. अब जो राइटर है वो कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा लगता है आखिर वो सब कहाँ चले गए. इनफैक्ट आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट एट द वेरी मोमेंट. अब यहाँ पर जो राइटर है पूरे समय तक बहुत ही आश्चर्यचकित कर रहे थे कि एक्चुअली मतलब जब उनको कुछ याद ही नहीं आता लेकिन उसकी बात को कंटिन्यूसली बोले जा रहे थे. और वो क्या बोलते हैं कि मैं भी थोड़ा सा बहुत ही वंडर हो रहा था कि उस मोमेंट की एक्चुअली वो क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या आंसर देना है. आई ऑलवेज फाइंड इन सर्कमस्टेंसेज लाइक दीज दैट अ मैन बिग सूनर और लेटर टू टॉक ऑफ ओल्ड गैंग और द बॉयज़ ऑफ द क्राउड. आई ऑलवेज फाइंड इन सर्कमस्टेंसेज, ऐसी परिस्थितियों में अक्सर ये देखता हूँ कि दीज दैट अ मैन बिगेन सूनर, कुछ जो लोग होते हैं जो पहले के समय में मतलब एक्चुअली क्या होता है अपनी ओल्ड गैंग या अपने फ्रेंड्स के बारे में जब कोई बात करता है और आपको याद नहीं आता, ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने माइंड से काम करते हो तो आप क्या करते हो, ऐसे पर्सन का नाम लेते हो जो कि उस गैंग या उस फ्रेंडशिप में वो थोड़ा सा कॉमन नेम हो. तो इसी तरीके से जो राइटर हैं वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इस तरीके से वो कंटिन्यूसली उस चीज़ को बताते हैं. दैट्स वेयर द अपॉर्चुनिटी कम्स इन टू अंडरस्टैंड हु इज़ ही. और वो ये कह रहे हैं कि यही होता है कि जब हमारे पास मौका आता है किसी चीज़ को समझने का और हम इस तरीके से बात करते हैं एक्चुअली वो कौन है. डू यू एवर गो बैक टू द ओल्ड प्लेसेस, ही आस्क्ड. अब जो अननोन फ्रेंड है उसने क्या बोला कि क्या कभी तुम उस प्लेस पर गए हो. अब यहाँ पर देखो वो जो अननोन फ्रेंड है वो उस प्लेस का नाम नहीं बता रहे. इट मीन्स कुछ सस्पेंस है. वो क्या बोलते हैं क्या कभी तुम उस प्लेस पर गए हो. तो ऑब्वियसली अब राइटर क्या आंसर देगा, नेवर. आई सेड फॉर्मली एंड फ्लैटली. उसने राइटर ने भी बहुत ही मतलब स्ट्रांगली आंसर दिया कि नहीं मैं तो वहाँ नहीं गया. दिस हैड टू बी एब्सोल्यूट. वो ही जो है राइटर वो ये कह रहे हैं एब्सोल्यूटली, इट मीन्स ऐसा तो होना ही था. आई फेल्ट दैट वंस एंड फॉर ऑल द ओल्ड प्लेसेस मस्ट बी रूल्ड आउट ऑफ द डिस्कशन टिल आई कुड डिस्कवर वेयर इट वॉज. वंस ऑफ फॉर ऑल इट मीन्स परमानेंटली. अब जो राइटर है वो सोच रहे हैं आई फेल्ट मैंने महसूस किया परमानेंटली द ओल्ड प्लेसेस के बारे में मस्ट बी रूल्ड आउट ऑफ द डिस्कशन टिल आई कुड डिस्कवर वेयर इट वॉज. एक्चुअली उनको कुछ याद तो रहता नहीं था. तो राइटर क्या सोच रहे हैं कि यदि मैंने किसी प्लेसेस का नाम बता दिया ओल्ड प्लेसेस और उस प्लेसेस के बारे में इस अननोन फ्रेंड ने कंटिन्यूसली मुझसे कुछ पूछा तो मुझे याद तो कुछ रहता नहीं है, मैं उसको कुछ बता नहीं पाऊँगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मना करना, तो वो मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. तो इस तरीके से जो राइटर हैं उन्होंने बिल्कुल ही स्ट्रांगली मना कर दिया कि नहीं मैं तो उस प्लेस पर गया नहीं. यहाँ पर राइटर ने भी उस प्लेस का नाम नहीं बताया, उस अननोन फ्रेंड ने भी उस प्लेस का नाम नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंस है. सो स्टूडेंट्स, today we will complete this chapter para
19, and we will continue this chapter in next class. And thank you and have a nice day.